हेलो, नमस्ते। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे, हम लोग सितंबर 2026 सीटेट की प्रिपरेशन के लिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2015 का पेपर हम लोग फरवरी का हम लोग सोल्व कर दिए थे। ये सितंबर का पेपर है जिसमें सीडीपी मैंने कंप्लीट कराया था और ईवीएस आज हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, ज़्यादा इधर उधर बातें ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को स्पीड में सोल्व करने की कोशिश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 करा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, यानी निगेटिव पूछा इसमें। ऑप्शन ए करे कि बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन बी करे बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, और सी करे बच्चे बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, और डी करे कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। देखा जाए तो ये आपका बी सी डी, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, और निगेटिव पूछा है कि बच्चे कम गलतियां करें, यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब थोड़ा समझते चलेंगे। करेंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन कराया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षण भ्रमण भी कराया जाना चाहिए ताकि छात्र छात्र प्रकृति को प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट उसको अनुभव कर सकें, जिससे बच्चे अपने मन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछ सकें। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को करके सीखने यानी प्रयोगात्मक एवं व्यवहार पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन इस बात पर समर्थन नहीं करता है कि बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे अपने गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखिए करा है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने करे उसने उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ऑप्शन मतलब पहला देखिए कह रहे पहला समूह करा है इसमें कि पहला समूह में कह रहा है समूहों में पत्तियों का संग्रहण करना, और सेकंड कह रहा है कि पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, और थर्ड कह रहा है कि अपना अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। अब इस प्रकार की गतिविधियों ये तो शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। चलिए, अब इसमें निगेटिव पूछा, हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। ऑप्शन कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने के लिए बच्चों की पहल। बी करे बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, और सी करे बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, और डी करे बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन और सहयोग। ऑप्शन देखा जाए तो निगेटिव पूछा था आपका ये ऑप्शन, याद कराना नहीं। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 63 कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ऑप्शन ए करे बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, और बी करे शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, और सी करे बच्चों के कार्य केवल प्रश्नों पर कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और डी करे कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसमें। अगर देखा जाए तो आपका केवल वाला ऑप्शन गलत होगा, निगेटिव ही पूछा इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा इसमें। यानी देखिए आपका ऑप्शन सी, यानी कि सी राइट हो गया, यानी केवल वाला जो केवल शब्द है यही आपका राइट होगा, यानी इसमें निगेटिव पूछा तो ऑप्शन यही सही होगा, सी। ठीक, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए बता रहा है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक शिक्षिका के द्वारा बच्चों की केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए, बल्कि बच्चों के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी बच्चों में विषय से संबंधित ज्ञान की परिपक्वता आएगी, तत्पश्चात उनके ज्ञान का आकलन करना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है। 64 कर रहे थे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में
समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि यह यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। बी कह रहा है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी कह रहा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और डी कह रहा है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बेस्ट आपका अवसर जब उपलब्ध कराए तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि समुदाय में बच्चा स्वयं को सुरक्षित से अपने से जुड़ाव महसूस करता है तथा साथ ही बच्चे को वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे बच्चे में तेजी से अधिगम की क्षमता का विकास होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 11:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच के ट्रेन का औसत चाल क्या होगा। तो ये था आप लोग का थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन वाला सवाल है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि ऑप्शन 66 कह रहा है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा कृष्णा और चौथा है नर्मदा। तो देखते हैं हम लोग, इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, बी आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। कह रहे गुरप्रीत दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गंगा नदी को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरप्रीत नर्मदा यानी मध्य प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र एवं कृष्णा आंध्र प्रदेश नदी को पार करेगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ठीक, अगर देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं जो अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो क्या होगा, देखें इसमें हम लोग देखेंगे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। खैर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी थी। तब ध्यान रखिएगा इसको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो अब देखा जाए तो इसमें आपका बेस्ट हो जाएगा बी, दूध पनीर। ठीक, अब समझते हैं खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से पनीर से ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार तथा सेब से बने जैम अत्यधिक समय तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, घरों के नीचे दिए गए विशिष्टताओं की कुछ दिया, उसको हम लोग पहचानेंगे। इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे, आप अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। ठीक, कह रहे कि लेह लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ घरों की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी, चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा।
देखिए घर की जो विशेषता है इसको देखेंगे। पहला, घरों की निचली मंजिल में खिड़की न होना, पत्थर गारा और चूने की बनी मोटी दीवारें और लकड़ी का फर्श होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे आपका बेस्ट हो जाएगा सी, कोयल। कह रहे कि कोयल घोंसला नहीं बनाती, अतः कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझता है और उसे सेता यानी पालता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो ऑप्शन अगर सी देखा जाए, जैसे साबूदाना। कह रहे कि गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं क्योंकि इनमें पुनः नए पौधे उत्पत्ति हो सकती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि साबूदाना किस पौधे से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। रेहाना वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते और ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह यानी नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? उसने देखे नारियल के वृक्ष। ठीक, करे कि केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। अतः रेहाना ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 कह रहे बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ठीक, ऑप्शन देखें तो इसमें आपके सी राइट होंगे। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इसमें क्या है? बीज होते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, ये क्या कहलाते हैं? तो अगर देखें जिसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा समझते हैं। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिजाइनें बनाई जाती हैं उन्हें पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। नीता ने यहीं से 2 साड़ियां खरीदी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76 के निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मलेरिया। कह रहे कि मलेरिया जल जनित रोग होता है क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है जिनके काटने से मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं, जबकि निमोनिया डिप्लोकोस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है तथा पोलियो विषाणु जनित चेचक भी विषाणु जनित रोग है। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन ए कह रहा असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, और ऑप्शन सी तमिलनाडु लावड़ी, और डी कह रहा है कि कर्नाटक कथक। इसमें देखा जाए तो सुमेलित जोड़ा ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि बिहू असम का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, लावड़ी पुणे का तथा कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। अब ध्यान रखिए यहाँ से और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। कह रहे एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं, बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बरगद के पेड़
की जड़ों की नहीं है। अब कह रहा ऑप्शन कह रहा है इसमें, ऑप्शन ए कह रहे जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इनमें जमीन के भीतर की जड़ें होती हैं। और सी कह रहा है कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। और डी कह रहे जड़ें खंभों की तरफ पेड़ की सहायता करती हैं। ऑप्शन अगर देखें तो सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें निगेटिव, जो बरगद के पेड़ों की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। 80 कह रहा है एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ऑप्शन ए करें कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। और सी कह रहे शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल वितरण तैयार करना। और डी कह रहे पहले से पाठ योजना तैयार करना। ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन को समझेंगे। शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कक्षा में जो अलग अलग सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र के बच्चों की पहचान की जाए, तत्पश्चात उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों के अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, अवरोध न उत्पन्न हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 करे, देखिए 81 करे कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ठीक, इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपके ये राइट हो जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लेते हैं। कविता एवं कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि कहानी बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है, साथ ही समृद्ध अधिगम परिवेश प्रदान करती है, तथा कविता एवं कहानी के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता तथा सौंदर्य बोध का पोषण करके उनका विकास किया जा सकता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 करें कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। ऑप्शन बी सबसे बेस्ट हो जाएगा, पोस्टर। कह रहे कि ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए पोस्टर सबसे उपयुक्त सामग्री होती है, क्योंकि पोस्टरों में ईंधन संरक्षण से संबंधित प्रकरण को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करके बच्चों में संसाधनों के उपयोग से संबंधित वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कक्षा यानी क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डेस्क कहा जाता है। इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र के एकत्रित की गई सामग्री की जिस फोल्डर में अंतर्गत रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीघ्र पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो इसमें आपके बी राइट हो जाएगा। ठीक, अब समझते हुए चलेंगे यहाँ पे। अब एक एक चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अरे अंतरिक्ष यात्रियों के जीव से संबंधित घटनाओं की जानकारी, और दूसरा कह रहे कि अंतरिक्ष की स्थिति की जानकारी। तीसरा कह रहे लड़कियां भी कई कार्य करती हैं तथा स्त्री पुरुष लिंग आधारित व्यवस्था की जानकारी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। कह रहे सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उन्हें चुनिए। तो देखा जाए तो डी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। कह रहे कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। कह रहे कि कक्षा का प्रारंभ प्रश्न पूछने के साथ
करने का मुख्य उद्देश्य है कि देखिए इसमें दिया है तो क्वेश्चन नंबर हमारा 85। तो डी को थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। डी वाले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। कह रहा है कि इसमें कक्षा प्रारंभ का पर प्रश्न पूछने के साथ करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों के चिंतन को उद्दीपित किया जाए ताकि वे उस विषय पर चिंतन करने को तैयार हो जाएं। साथ ही विद्यार्थी में उत्सुकता का संचार हो। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों की चिंतन सीमित करने में उद्देश्य नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 कह रहा है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन देखा जाए तो इसमें राइट डी हो जाएगा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय शिक्षक को चाहिए कि सभी प्रतिभागी आपस में मिलकर के सहभागिता निभाएं तथा आपस में सहयोग करें। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं। 87 कह रहे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आपके इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर केंद्रित करता है। ये निगेटिव पूछा तो निगेटिव आपको, और आप इसको स्क्रीन को देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो सी राइट हो जाएगा। इसमें सी इनका प्रस्तावित नहीं करते। तकनीकी शब्दावलियों को परिचित कराना। कह रहे पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देता है, यानी देती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। और देखा जाए तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते चलेंगे। कह रहे कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को मानचित्र बनाने और समझने के लिए विद्यार्थियों को स्थानों के सापेक्ष स्थिति, दूरी और दिशाओं के साथ प्रतीकों एवं पैमानों को समझना आवश्यक होता है। ड्राइंग करना मानचित्र का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आखिरी 90 हम लोग देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये गलत है। और थोड़ा समझ लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझना तथा चिंतन करने की अभिव्यक्ति देना है। इससे छात्र की बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। सिद्धांतों को रट कर याद करना या कराना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये था आप लोग का यानी 30 क्वेश्चन ईवीएस का। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जरूर बताएं कि कैसा लगा सेशन। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी करें। ठीक, ये था आप लोग का सीटेट का 2015 यानी जो सितंबर में हुआ था पेपर, और ये सितंबर के लिए हम लोग 2026 के लिए हम लोग इसको टारगेट किए हैं। ये था आप लोग का ईवीएस का क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।